दोस्तों, पहली बार सोनिया गांधी कई बड़े खुलासे करने जा रही हैं और दूसरी तरफ जो गुजरात लॉबी यानी मोदी सरकार वो इन खुलासों से इतना घबराई हुई है कि ऐसा लगता है जैसे सोनिया गांधी के बोलने और लिखने पर भी पाबंदी की नौबत आ सकती है। अब दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि सोनिया गांधी पिछले 50 वर्षों से सत्ता के शीर्ष पर रही हैं, लेकिन अमूमन बोलती कम। लेकिन जब बोलती हैं तो सामने वाले का कच्चा चिट्ठा खोलने से पीछे नहीं हटती, घबराती नहीं है। और इस बार, या यूं कहूं पहली बार, जीवन में पहली बार सोनिया गांधी आत्मकथा लिखने जा रही हैं, जिसमें उन्होंने बीजेपी, आरएसएस, गुजरात लॉबी, मोदी सरकार, इन सब की खुलकर पोल खोली है, कई राज खोले। अब यहां पर एंटी क्लाइमेक्स ये हो गया कि जब ये आत्मकथा लिखी जा रही थी, प्रकाशक के पास भेजी जा रही थी, इसकी खबर एजेंसियों को लगी तो गुजरात लॉबी को लग गई। और गुजरात लॉबी को जो लगी तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो इस किताब का, इस सोनिया गांधी की आत्मकथा का जो प्रकाशक था, बहुत बड़ा पब्लिशर इस देश का, पेंगुइन इंडिया, उस पर भी दबाव डाला गया कि किताब छपनी नहीं चाहिए, राज खोलने नहीं चाहिए देश के सामने, ऐसा कहा जा रहा है। और दोस्तों, आप तो जानते हैं कि मोदी के इस दौर में जहां देश के बड़े बड़े अखबार, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल सिस्टम के आगे सरेंडर हो गए, वहां एक प्रकाशक, एक पब्लिशर भला कैसे टिक पाएगा इस सिस्टम के आगे, गुजरात लॉबी के सिस्टम के आगे। और इसीलिए अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने एक बड़ी खबर करी, जिसमें कहा है कि सोनिया गांधी की जो ज़बरदस्त खुलासों वाली किताब आ रही है, आत्मकथा आ रही है, उसके जो प्रकाशक हैं पेंगुइन इंडिया, उन्होंने सोनिया गांधी से कहा है कि भाई वो किताब नहीं छाप पाएंगे। और उसकी वजह ये है कि पेंगुइन इंडिया ने कहा सोनिया गांधी से कि आप इस किताब में जो कुछ खुलासे हैं, जो कुछ अंश हैं, इनको हटा दीजिए। यानी कहीं ना कहीं जो पोल खुल रही थी सिस्टम की, उसको जरा एडिट कर दीजिए या उसको ना लिखें। इशारा यही था। लेकिन सोनिया गांधी ने कहा कि जो भी अंश हैं, जो भी सच मैंने लिखा है, इससे मैं पीछे नहीं हटूंगी। तो पेंगुइन का कहना है कि हम तो चाहते थे कि कुछ अंश हैं, उसके कुछ फैक्ट मिल जाए, बहाना है एक तरह का। लेकिन सोनिया गांधी ने कहा कि एक भी लफ्ज, एक भी शब्द जो लिखा है, उसके पीछे तथ्य हैं, उसके पीछे साक्ष्य हैं, उसके पीछे एविडेंसेस हैं। इस सच से मैं पीछे नहीं हटूंगी। इसीलिए मैंने आपसे शुरू में कहा था कि बोलती कम है, लेकिन जब बोलती हैं तो सामने वाले की बोलती बंद कर देती है। तो दोस्तों, इस देश के अखबार, इस देश के न्यूज़ चैनल, इस देश की कुछ फिल्में, इस देश की कुछ डॉक्यूमेंट्री और अब देश में छपने वाली कुछ चौंकाने वाली बड़ी अहम किताबें, इस पर भी अब नकेल कसी जारी। और दोस्तों, इस दौर में सोनिया गांधी की किताब पहली किताब नहीं। इससे पहले हमारे देश के जो आर्मी चीफ थे, सेना अध्यक्ष थे, मनोज नरवणे साहब, मनोज जी की जो किताब थी, जनरल मनोज की किताब जो थी 4 स्टार्स डेस्टिनी, उसको भी सरकार ने छपने से रोक दिया था, क्योंकि आर्मी चीफ ने चाइना को लेकर, मोदी सरकार ने घुटने टेके, सरेंडर किया चाइना के आगे। जनरल साहब ने कई राज खोल दिए थे और इस किताब को छापने से प्रकाशक ने मना कर दिया, या यूं कहिए किताब होल्ड पे डाल दी। और तब यह मुद्दा राहुल गांधी ने संसद में जोर से उठाया था और उनको बोलने नहीं दिया गया था। स्पीकर ओम बिरला ने उनको बोलने नहीं दिया गया था। संसद में किताब लेकर राहुल गांधी गए, लेकिन शायद तब राहुल गांधी को यह पता नहीं था कि जनरल साहब ही नहीं, उनकी मां की जो किताब आने वाली है, उसे भी ऐसे ही रोकने की कोशिश होगी। जी हाँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, संविधान में जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आज़ादी है, उसके ये 2 जीते जागते सबूत हैं। अब सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एक तरफ पेंगुइन इंडिया, देश का इतना बड़ा पब्लिशर, उसने इस देश में किताब को छापने से एक तरह इनकार कर दिया। लेकिन इसी कंपनी पेंगुइन इंडिया की जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है अमेरिका में, यूएस में, जिसका नाम अल्फ्रेड ए नॉफ है, इस कंपनी ने इन खुलासों को छापने के लिए सहमति दे दी। यानी वही किताब, वही शब्द, वही राज अमेरिका में छप सकते हैं, भारत में नहीं छप सकते।
अब जाहिर तौर पर सोनिया गांधी की जो आत्मकथा है, जिसमें ज़बरदस्त खुलासे हैं, इसका सफ़र आप कह सकते हैं तब से शुरू होता है जब से सोनिया गांधी हिंदुस्तान आती हैं 1968 में। आज से 58 साल पहले उनकी शादी होती है इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी के साथ। प्रधानमंत्री के आप कह सकते हैं रेजिडेंस से ही एंट्री होती है, और आप कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी का सारा कार्यकाल है, राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री बाद में उनके पति बने उनका कार्यकाल है, असैसिनेशन है, फिर किस तरह से कांग्रेस को उन्होंने हाथ में लिया, और फिर राहुल गांधी किस तरह से आगे बढ़े। ये सब कुछ तो है, लेकिन इस पर ऐतराज़ नहीं है, ऐतराज़ इस पर नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है नरेंद्र मोदी हो या आरएसएस हो या भाजपा, इस पर ऐतराज़ नहीं, इस सफ़र पे उनको ऐतराज़ है। जब से सोनिया गांधी यूपीए की चेयरमैन बनी, मनमोहन सिंह को उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया 2004 से, और 2014 का जो सफ़र था जब मोदी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, और वो जो वहाँ पर जो भी कारस्तानियाँ हो रही थी, एनकाउंटर भी हो रहे थे, दंगे भी हो रहे थे, और भी बहुत कुछ हो रहा था 2002 से लेकर 2014 तक, उन सब पर बहुत सी टिप्पणियाँ हैं, बहुत से खुलासे हैं। और सोनिया गांधी अगर खुलासा करेंगी, जो सत्ता के शीर्ष पर हैं, जिनके अंडर में सब कुछ है, मनमोहन सिंह भी उनसे सलाह ले रहे हैं, आप सोचिए वो खुलासे फिर कैसे होंगे। और उसके बाद 2014 के बाद, वो चाहे चीन का मसला हो, वो चाहे ट्रंप के साथ बातचीत हो, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन हो, और भी बहुत से फैसले आरएसएस के, मोदी और शाह की जो जोड़ी, बहुत सी ऐसी बातें हैं, ऐसा कहा जा रहा है, जो नागवार गुजर रही हैं इस सरकार पे, इस सत्ता पे, सारी पोल ही खुल जाएगी, कच्चा चिट्ठा ही खुल जाएगा। इसलिए प्रकाशक हाथ खड़े कर रहा है कि साहब कुछ अंश हटा लीजिए, इसमें से कुछ चीज़ें हटा लीजिए, कुछ चैप्टर जो है इसमें से रिमूव कर दीजिए, कुछ को एडिट कर दीजिए। और सोनिया गांधी नहीं मान रही कि मैं एक कदम पीछे नहीं हटूंगी। अब दोस्तों, ये जो किताब है जिसमें बहुत बड़े बड़े खुलासे हैं, जिससे सरकार घबरा रही है, ऐसा कहा जा रहा है कि सिर्फ 3 लोग, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी, इन्होंने आपस में बैठ के इसको ड्राफ्ट किया है, इसको लिखा है। और अगर चौथा आदमी कोई है तो वो पेंगुइन इंडिया जो प्रकाशक है उसकी तरफ से जो भी संपादक है वो है, जो इस पुस्तक को एडिट कर रहा होगा। तो 4 लोग हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा एक आध पर्सनल स्टाफ आप कह सकते हैं, 5-6 लोग हैं, उन्हीं को बहुत से राज मालूम हैं। अब ये जो गांधी परिवार है, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, ये सोनिया गांधी हो, इनके करीब जो पिछले 30-35 वर्षों से कोई पत्रकार रहा है तो ये साहब रहे, जावेद अंसारी। ये वो शख्स थे जिन्होंने राहुल गांधी का पहल बहुत बड़ा इंटरव्यू भी किया था आज तक और इंडिया टुडे के लिए। ये कई बड़े अखबारों के राजनीतिक संपादक रहे। आज मैंने जावेद साहब को बुलाया है कि आप आइए, आपको तो कुछ हमसे ज़्यादा मालूम होगा, हम तो वही सब बता रहे हैं जो हमने कांग्रेस के नेताओं से सुना, या जो हमने पढ़ा है, या जो हमने कुछ लोगों से जाना है कि इस किताब में क्या क्या है। आप बताइए जावेद साहब, इसमें ऐसा क्या क्या है। और मैंने हेमंत अत्री साहब को भी बुलाया है, जो पिछले 25-30 बरस से कांग्रेस पर फोकस करते हैं, और जाहिर तौर पे गांधी फैमिली को मुझसे कहीं ज़्यादा करीब से जानते हैं। तो इन दोनों को सुनिए, जावेद अंसारी, हेमंत अत्री, और बहुत सी ऐसे राज सामने आपके आएंगे जिसकी वजह से गुजरात लॉबी घबराई हुई है। अत्री साहब, भाई सोनिया गांधी ने ऐसा क्या लिख दिया कि नींद उड़ गई मोदी शाह की, और पब्लिशर इतना डरा हुआ है कि छापने से इनकार कर दिया। तो पब्लिशर का हाल, इंटरनेशनल फेम का पेंगुइन पब्लिशर, उसका हाल तो इन्होंने दैनिक जागरण और अमर उजाला और आज तक और जी टीवी जैसा कर दिया है। भाई ऐसी कौन से खुलासे कर दिए? दीपक जी, आज की तारीख में मोदी सरकार कुछ भी झेल सकती है, मोदी जी की छवि को पूर लाइट में दिखाना नहीं झेल सकती। और सोनिया गांधी ने गलती से, देखिए इसमें एक मैं पहले वो लगा दूं कि ना तो अभी तक सोनिया जी की तरफ से ऑफिशियल कोई वर्ड है इस पे कि क्या वो एडिट कराना चाहते थे, ना पेंगुइन की तरफ से है। और मजेदार बात एक और है, पेंगुइन पूरी दुनिया में इसको प्रकाशित करने के लिए तैयार है, केवल भारत में कुछ तथ्यों पे उसकी आपत्ति है। तो आप समझ सकते हैं कि लेकिन किताब में क्या है, जो अभी तक ऑफिशियल वर्ड कुछ नहीं है, लेकिन जो कांग्रेस के नेताओं से बातचीत हुई और बाकी वो आर प्रीवी टू ऑल दीज थिंग्स, उन्होंने बिल्कुल कैटेगरिकली कहा कि जिस तरीके से चाइना के सामने इस सरकार ने, जो चाइना हमारे यहाँ वो करता गया, घुसपैठ करता गया और इस सरकार ने चुप्पी साध दी, एक बड़ा कारण वो है। नंबर 1, उसमें बाकायदा नरवणे साहब का जो था वो पूरा का पूरा एक रेफरेंस है। उसके बाद जो अमेरिका के सामने सरेंडर दिख रहा है आपको लगातार, वो बात है।
नंबर 3 आरएसएस का इंस्टीट्यूशनल कैप्चर है, नंबर 4 मोदी के रिजीम के अंदर जो डिविजनरी पॉलिटिक्स है, वर्टिकली डिवाइड करते हैं ये, जी और गुजरात दंगों से लेकर के वहां के जो सो कॉल्ड फेक एनकाउंटर्स थे जितने भी, उन सब का एक प्रॉपर उसमें वो दिया गया है। इसी कारण पेंगुइन को इन तथ्यों पर केवल भारत में आपत्ति है, भारत से बाहर वो छापने के लिए तैयार है। भाई जावेद साहब, ये क्या हो रहा है? राहुल गांधी जब सदन में बोलते हैं लोकसभा में तो उनका माइक ऑफ कर दिया जाता है, बोलने नहीं दिया जाता। सोनिया गांधी लिख रही हैं तो लिखने नहीं दिया जा रहा है। भाई ऐसा भी क्या डर है, ऐसा भी क्या खौफ है गांधी परिवार से? ये देखिए, ये ऐसी मानसिक स्थिति है जिसको अंग्रेजी में पैरानोया कहते हैं। जब आप अपनी परछाई से डरने लगे, अपने साय से जब डर लगने लगे, और जी वो हम और आप जिस प्रदेश से आते हैं, वहां एक कहावत है ना, पत्ता हिला और आदमी की सांस अटकी। तो ये जी वो कैफियत हो गई है, और ये कैफियत खुद की बनाई हुई है। अब जंजाल में फंस गए, अब इससे निकलना मुश्किल है। जहां तक क्या है किताब में, देखिए, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के अलावा, और लोग ये कहते हैं कि शायद एक उनके फैमिली के बहुत क्लोज थे, पहले पत्रकार थे बहुत, राजीव जी के दोस्त सुमन दुबे जी, उनके अलावा किसी और को पता नहीं। ओके मुझे याद है बहुत साल जब नटवर सिंह जी ने इस्तीफा दिया था, फिर उसके बाद एक किताब लिखी थी और सोनिया जी पे उन्होंने काफी अटैक किया था। नटवर सिंह जो उनके बहुत करीबी करीबी थे। माने जाते थे। तो ये पार्लियामेंट में सेंट्रल हॉल के बाहर मिल गई हम लोग को, और हमने पूछा उनसे कि इस पे आपका क्या कहना है, नटवर सिंह ने लिखा है इसके बारे में, आपका क्या विचार है? उनका, आपको हमारी किताब का इंतजार करना पड़ेगा, शायद मुझे भी अब किताब लिखना चाहिए या इसके ये बारे में सोनिया गांधी ने सोचना। आपसे कहा था? ओके ये सोनिया गांधी ने कहा था, ये कई सालों पुरानी बात जी है। सोनिया गांधी की किताब में क्या है कि गलवान के ऊपर है और गोधरा के ऊपर है। भाई ये सब चीजें तो कौन सी नहीं है, ये तो सारी दुनिया जानती है। ये सारे हिंदुस्तान में 80% लोग इस सच्चाई से वाकिफ हैं कि तो क्या फिर क्या तो फिर प्रेशर क्यों है पब्लिशर पे? पब्लिशर पे है, क्योंकि इससे हो सकता है कुछ ज्यादा हो, इससे कुछ ऐसा हो जो बिल्कुल ही पर्दाफाश हो जाए, जो बिल्कुल ही, ऐसी तैसी कर दे। हाँ। जी तो अंग्रेजी में एम्परर विदाउट हिज क्लोथ वाली स्थिति हो सकती है। ओ माय और गॉड। सोनिया गांधी कोई गैर जिम्मेदारी या कोई ऐसी छोटी बातें कभी नहीं करती हैं। सोनिया गांधी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन रही हैं, एक प्रधानमंत्री की बीबी रह चुकी हैं, इनकी सासू माँ जो थी देश की प्रधानमंत्री थी जी 10 साल, इनका बेटा जो है वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। तो वो सारी चीजों से, सारे वस्तु स्थिति से बहुत से ऐसे राज वो जानती हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं है, या जिनका सिर्फ 15% या 20% पब्लिक डोमेन में है। ये मैं कोई स्टेट सीक्रेट और इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जी लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें जो किसी वजह से लोग लिहाज परहेज करके, गुरेज करके इन्होंने अभी पब्लिक नहीं किया था। सोनिया गांधी जी बहुत सी ऐसी चीजें जानती हैं, और अगर सोनिया गांधी ने उन्हें उजागर कर दिया तो फिर बहुत शर्मिंदगी और जी। बहुत कठिनाई उठानी पड़ेगी कई लोगों को। एक चीज मैं जानना चाह रहा था जावेद साहब, क्योंकि आपसे बेहतर कोई बता नहीं पाएगा। बहुत कम पत्रकार हैं हिंदुस्तान में जो सोनिया गांधी के, मैं करीब तो नहीं कहूंगा लेकिन अच्छी तरह से जानते हैं, उनकी मुलाकातें होती रहती हैं और सोनिया गांधी भी उनको मानती हैं। उनमें से एक शख्सियत आप भी हैं। मैं जानना चाह रहा था कि सोनिया गांधी की जो पर्सनालिटी है, क्या वो सेंसेशनलाइज तो करती नहीं, कुछ सनसनीखेज तो बोलती नहीं है दिग्विजय सिंह की तरह या मणिशंकर अय्यर की तरह या नरेंद्र मोदी जी की तरह? क्या जो फैक्ट्स हैं बहुत हार्ड हिटिंग होंगे, खुलासे बहुत तथ्यपरक होंगे, कुछ ऐसी बातें लिख दी होंगी कि बहुत ज्यादा किरकिरी मोदी शाह की हो जाती, इस वजह से ये किताब को छापने नहीं दिया जा रहा? देखिए, सोनिया गांधी हर कदम बहुत सोच समझ के उठाती हैं। जब भी बोलती हैं बड़ी तैयारी के साथ और बड़ा ओके। रिसर्च करके बोलती हैं। एक वो तकरीर देती हैं, उस पर कम से कम 1 हफ्ता पहले से वो काम ओ कर माय लेती गॉड, एक हैं। जी एक तकरीर के लिए एक हफ्ते की तैयारी, एक एक लाइन, जी, एक एक वर्ड। यस।
उनके बहुत से सलाहकार हैं, स्पीच राइटर, ये पहले मटेरियल उनको देती हैं, फिर वो एक रूपरेखा तैयार करके भेजते हैं। फिर ये एक, जैसे आपने कहा, आपके अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक-एक लाइन, एक-एक लफ्ज़ में करेक्शन करती हैं अगर उनको समझ में आता है। कई बार कई ड्राफ्ट चेंज होते हैं आखिरी मोमेंट तक। चलिए वो कभी और है की बात है, लेकिन ये बड़ी तैयार, कोई वो हल्की बात नहीं कर सकती। तो मैं इतना तो दावे से कह सकता हूँ, मेरी उनसे कोई इस पे बात नहीं हुई, कोई मेरे ना मुझे कोई इनसाइड स्कूप है कि क्या है उस किताब में, लेकिन इतना मेरा तजुर्बे से मैं कह सकता हूँ कि कोई भी हल्की बात नहीं हो। हल्की जो बात। बात होगी बड़ी गंभीर होगी, और बहुत लोगों का, हम लोग जो जिसको असलियत समझते हैं या सच्चाई समझते हैं, जी। उसका एक वो दूसरा पहलू या असली पहलू वो पेश करेंगी। ठीक है। गंभीर हैं, एक-एक लफ्ज़ जो हैं बहुत ही तोल-मोल के रिसर्च करके बोलती हैं, इसलिए कोई गलती नहीं कर सकती। अगर उन्होंने खुलासे किए हैं तो उसके पीछे फैक्ट्स होंगे। मैं एक चीज़ अत्री साहब आपसे एक सवाल करना चाह रहा था। अब क्योंकि कंट्रोवर्सी हो गई और टाइम मैगज़ीन का कहना है, गार्जियन अखबार का कहना है, जो दुनिया के बड़े अखबार, दुनिया की बड़ी मैगज़ीन है, कि इस पूरी दुनिया में सोनिया गांधी उन चंद औरतों में हैं, जिनको ताकतवर महिला लीडर माना गया है, पावरफुल वुमन लीडर माना गया है। क्या आपको लगता है कि एक इतनी पावरफुल वुमन लीडर वर्ल्ड की, अगर वो किताब लिख रही है हिंदुस्तान में, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में, और इस किताब को एक तरह से सरकारी प्रेशर में छापने नहीं दिया जा रहा है, एक बहुत गलत मैसेज जा रहा है पूरी दुनिया में, और एक ऐसे वक्त पर जब मिस्टर मोदी एक कमजोर विकेट पर हैं? निश्चित तौर पे ये दीपक जी बहुत गलत मैसेज जा रहा है। और एक डेमोक्रेसी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी की आप बात करते हो, और जो महिला 7 बार सांसद रही हो, जिसकी सास प्रधानमंत्री रही हो, जिसके पति प्रधानमंत्री रही हो, जिसके दोनों बच्चे सांसद हो, उसको अगर अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, तो फिर इस देश में आम आदमी का क्या होता होगा। ये मैसेज ग्लोबली जाएगा, इंटरनेशनली जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, ये कोई जो पैटर्न है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। आप लगातार देखिए, अभी फरवरी की बात है, पूरा संसद सत्र होम होने दिया गया, लेकिन जनरल नरवणे की किताब पर सरकार ने मुंह नहीं खोला पार्लियामेंट के अंदर। सारी चीजें सारे देश को पता है। टॉप मोस्ट मंत्री झूठ बोलते रहे कि किताब पब्लिश नहीं हुई, किताब ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। राहुल गांधी संसद के अंदर बाकायदा किताब लेकर के आए, सारी दुनिया ने देखा उसको। जी। और उसके बाद जो सरकार की गत बनी, उसकी आप कल्पना कर सकते हैं। वो तो केवल एक इंस्टेंस है, जो जैसे जावेद भाई कह रहे थे, यहां तो पता नहीं क्या क्या इश्यूज ऐसे होंगे विच शी इज प्रीवी टू। उसके बाद क्या परिस्थिति होगी, आप केवल उसकी कल्पना कीजिए। और नरावने चूंकि फर्स्ट हैंड ब्रीफ कर रहे थे कि आई नहीं, सही फेल्ट कह रहे हैं। अलोन दैट नाइट, तो आप सही सोचिए कह ना रहे हैं कि आप। ये संयोग नहीं है, ये इस सरकार का रिपीटेडली किया जा रहा प्रयोग है कि वो जो चाहते हैं केवल उतना ही हो। वो चाहे तो फर्जी घटनाओं के आधार पर धुरंधर नहीं, बना समझ। देंगे, लेकिन सच बात नहीं कहने देंगे। बड़ी बात कि राहुल गांधी सेना अध्यक्ष, जो हमारे फॉर्मर आर्मी चीफ थे, उन्होंने किताब लिखी, उन्होंने खुलासे किए, और उस पर सरकार ने फिर इनकार किया छापने से, उनको छापने नहीं दिया। राहुल गांधी ने फॉर्मर आर्मी चीफ की इस किताब को मुद्दा बनाया, और तब शायद उनको नहीं मालूम था राहुल गांधी को कि फॉर्मर आर्मी चीफ ही नहीं, उनकी मदर जब किताब लिखेंगी उसको भी नहीं छपने दिया जाएगा। ये एक बड़ा इत्तेफाक है। एक चीज यहाँ पर मैं पूछना चाह रहा था जावेद भाई, मान लीजिए, क्योंकि अब तजुर्बा सामने हमारे है, तो मुझे लगा तजुर्बे से बहुत कुछ सीखना चाहिए। आपने तो वाजपेयी की सरकार को बड़ा करीब से देखा। कुछ लोग कहते हैं वाजपेयी के भी करीब थे, सोनिया गांधी के भी करीब थे आप, मनमोहन सिंह होना चाहिए अगर आप एक बहुत बड़े अखबार के स्टार पॉलिटिकल एडिटर रहे। मैं एक चीज जानना चाह रहा था, अगर वाजपेयी होते तो क्या वाजपेयी सरकार इस किताब को छपने देती या वो भी रोकते? मुझे बहुत ताज्जुब होता अगर वाजपेयी सर जी इसको छापने से रोकते। पेंगुइन के पीछे से हाथ हटने, ये मुझे वाजपेयी जी से या उस सरकार से ये उम्मीद नहीं थी। कोई भी सरकार अपनी आलोचना नहीं पसंद करती है, लेकिन इस हद तक जाके कि एक रिप्यूटेड पब्लिशिंग हाउस को पे प्रेशर डाल के ये रुकवाया जाए, ये मुझे नहीं लगता कि वाजपेयी जी कभी होते। भाई ठीक है। ये इस किताब के लिए और सोनिया गांधी के हक में तो इस इतनी प्री रिलीज पब्लिसिटी तो नॉर्मल कोर्स में नहीं होती जो इन्होंने कर दिया। अब तो उन्होंने कोई पब्लिसिटी करने की कोई जरूरत ही नहीं है। उस किताब में क्या है क्या नहीं है ये तो जब छपेगी तब पता चलेगा, लेकिन इतना सस्पेंस बता दिया। मैंने सुना है कि 1 लाख कॉपी का
पहला ऑर्डर है। प्रिंट मुझे ऑर्डर लगता है है जी। पहला प्रिंट ऑर्डर है। मुझे तो लगता है कई लाख कॉपियों का ऑर्डर भी देना पड़ेगा, तब हम लोग को शायद नंबर आए, किताब मिले। चलिए, हो सकता है सोनिया गांधी की तकदीर में लिखा होगा कि उनको एक सेलिब्रिटी राइटर भी बनना था, तो अब तो सेलिब्रिटी हैं और जबरदस्त रॉयल्टी भी मिलेगी। एक सवाल अत्री साहब, क्या आपको भी लगता है कि ये जो किताब, इसको रोकने की जो एक तरह से षड्यंत्र सामने हमको दिख रहा है, जाहिर तौर पे सरकार उसके पीछे होगी, क्या ये भी अब एक इशू बनेगा और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की छवि पर एक और बड़ा डेंट है ये? देखिए दीपक जी, मोदी जी इज ऑलवेज नोन फॉर ऑल सच थिंग्स। इसमें कुछ भी नया नहीं है उनके लिए। जो व्यक्ति नरावणे की किताब रुकवा सकता है, जिसकी पूरी राजनीति दो ही चीजों पे टिकी हो, एक धर्म राम मंदिर, वहां चढ़ावा चोरी पे चुप, और जो राष्ट्रवाद और सेना प्रेम, वहां नरावणे की किताब ना छपने देना, उसके लिए कोई भी ये बड़ी चीज नहीं है। विपक्ष मुक्त भारत की तो ऑलरेडी बात करते हैं, कांग्रेस मुक्त भारत की तो ऑलरेडी बात करते हैं। तो मोदी जी से कोई लोकतांत्रिक बात की आप उम्मीद करेंगे, ये तो शायद ज्यादा है। बेसिकली जिस तरीके का उनका वर्किंग स्टाइल है, जिस तरीके का उनका नंबर 2 है, वो सारी चीजें आप देखिए। लेकिन असली बात जो है कि आप एक आजाद देश, अगर अपने विपक्षी नेता की किताब छापने में, उस देश का लीडर कहीं उसका नाम आता है बीच में कि वो ना छपे, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का एब्सोल्यूट कंट्रोल है। और सोनिया गांधी नरावणे की तरह नहीं है, याद रखिएगा। बिल्कुल सही कहा जावेद जी ने, जितनी पब्लिसिटी पहले मिलनी थी उससे कई गुना पब्लिसिटी तो आज सुबह से होगी जब से खबर आई है। इसके बाद उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्री बुक ऑर्डर 1 लाख का था इंटरनेशनली, वो अब देखिएगा कितने लाख तक पहुंचेगा। और मुझे और आपको भी शायद किताब वहीं से मंगानी पड़ेगी, यहां तो मिलने के चांस अभी तो फिलहाल दिखते नहीं। हालांकि हार्पर कॉलिंस बहुत एडवांस स्टेज में है बातचीत उनकी, तो शायद हार्पर कॉलिंस इंडिया के अंदर छापे इंडियन राइट्स जो है। लेकिन मोदी जी ने जो किया है, आपको ये देखना पड़ेगा कि मोदी जी की मजबूरी क्या है। मोदी ठीक है। जी की पूरी राजनीति दीपक जी सालों तक प्रोपेगेंडा फैलाने की और नैरेटिव तय करने के हिसाब से है। और उस ठीक। नैरेटिव के बीच में अगर कोई आता है तो वो बहुत ही ब्रूटली उस चीज को खत्म कर देते हैं। वही ये प्रयास है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो इसमें कामयाब हो पाएंगे। लास्ट क्वेश्चन जावेद साहब, सोनिया गांधी का अगर हम एक पॉलिटिकल कैरियर देखते हैं, उनका ग्राफ देखते हैं, तो मिड 90s से और उसके बाद धीरे धीरे 90 का जब दशक खत्म हो रहा है, सन 2000 शुरू हो रहा है, फिर सरकार उनकी आ जाती है। इस वक्त भी वो चेयरपर्सन है यूपीए की, मुख्य विपक्षी दलों की। और मुझे लगता है कि उनके दौर के बहुत से लोग अब इस दुनिया में नहीं है, चाहे चंद्रशेखर हो, चाहे वाजपेयी हो, अडवाणी जी हैं तो वो पूरी तरह से सक्रिय नहीं, बहुत से लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे। और वो एक लिंक है जो पिछले 30 बरसों से वो सक्रिय रही हैं और टॉप डिसीजन मेकर रही हैं। क्योंकि अब अगर आप मोदी को देखते हैं तो मोदी राष्ट्रीय राजनीति में 2014 में आते हैं, 12 साल पहले आते हैं। क्या सोनिया गांधी का जो ये खुलासे हैं, सोनिया गांधी की जो किताब है, ये एक बहुत बड़ा दस्तावेज है? क्योंकि पहली बार एक ऐसा दस्तावेज आएगा एक ऐसे नेता द्वारा जिसने लगातार 30 साल तक इस देश की राजनीति को डोमिनेट किया है। ये इनसाइड व्यू है। जी। जैसे जैसे अत्री साहब ने, हेमंत अत्री जी ने बताया था, इनकी सास हिंदुस्तान की वजीर आजम थी, प्रधानमंत्री थे। इनके पति जी। प्रधानमंत्री थे, खुद नेता जी हाँ। प्रतिपक्ष रह चुके हैं, बेटा नेता प्रतिपक्ष है। इनके करीब से किसने सत्ता को देखा है? बहुत सी ठीक। ऐसी बड़ी चीजें हैं, बात। लेकिन जी। कोई भी बात, कोई हल्की बात, कोई ऐसी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन नहीं। पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन जरूर होगी। अब उनसे लोगों को तकलीफ हो, उनसे लोगों का पर्दाफाश हो, तो असलियत का तो किसी दिन सामना करना ही होगा। ठीक। एक बड़ी बात जावेद साहब ने कही कि पिछले 50 बरसों की जो हिंदुस्तान की राजनीति है, 1980 से लेकर अब तक हम मान के चलें, तो सोनिया गांधी एकमात्र इस वक्त हिंदुस्तान में एक लाइव वायर है जो इस पूरे सफर को देखती आई और टॉप लेवल से देखती आई। चाहे उनकी सास जो है, जिस घर में वो रहती थी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, फिर पति प्रधानमंत्री हो गए, फिर वो खुद जो है वो कांग्रेस की सर्वे सर्वा हो गई, फिर उन्होंने खुद एक सरकार चलाई, मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया 2 2 बार, और बेटा उनका नेता प्रतिपक्ष है। तो इस तरह का कोई और दूसरा व्यक्ति इस देश की राजनीति में नहीं है जिसने पिछले 50 साल का सफर खुद देखा अपनी आंखों से। इसलिए ये जो किताब है एक अहम दस्तावेज है, और इस दस्तावेजों में जो खुलासे हैं उससे कहीं बीजेपी घबरा रही है। इसलिए पहली बार
छापने से मना कर दिया है पब्लिशर ने। बहुत ही आप कह सकते हैं कि ये एक अनहोनी सी घटना है, और अत्री साहब कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये दुनिया में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी होने जा रही है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। और मैं तो ये कहूंगा कि बेटा जो है वो सदन में बोल नहीं पाता, मां लिख नहीं पाती। ये भी कहीं ना कहीं राजनीति के आप कैसे सुर्खियों में बात आने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया अत्री साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जावेद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।